क्या नाम है आपका? हमारा राजू नाम है। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है। हमें इसलिए मुस्कुराहट लग रही कि पहली बार मीडिया हमारी बात सुनने के लिए आई है। अच्छा, आप अपनी समस्या बताइए। सुनने के लिए है तो अपनी समस्या सुनाइए आप। हमारी समस्या ये है कि पूरी देश की समस्या है। इस देश में पहले तो जाति आधारित गिनती होना चाहिए भारत में। जिसकी जितनी संख्या ज़्यादा उसकी उतनी उस हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, संविधान पे अमल होना चाहिए। प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं इनको सब बंद कराए जाएं। सरकारी जितने कॉलेज हैं इनको भी बंद कराए जाएं। जिस सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ेगा उसमें अमीर का भी पढ़ना चाहिए। दोनों बराबर पढ़ाई होनी चाहिए। जिस हॉस्पिटल में अमीर की इलाज होना चाहिए उसी में गरीब का भी इलाज होना चाहिए। हमारे जो छोटे जो पैसे नहीं है गरीब तबके के लोग उतने हाई फाई स्कूलों में तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारे लोगों को कोरोना का हुआ खड़ा कर दिया एक। इसमें क्या काम होगा? इसमें वजह ये हो गई समस्या। इसमें क्या है कि पास की मार्कशीट दे दी है, अब वो किसी काम की नहीं है। केवल शादी वाले आएंगे, हमारा बच्चा 10वीं में पढ़ रहा, 12वीं में पढ़ रहा, उसके अंदर टैलेंट तो कुछ रहेगा नहीं। कंप्यूटर चला नहीं सकता है, साइंटेक्स बन नहीं सकता है, अधिकारी कोई बन नहीं सकता है। वो पैसे दे के रिश्वत में मार्कशीट खरीद लेगा, वो बस यही काम हो सकता है। ये सरकार बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी पे ही देश की उम्मीद टिकी है। ठीक है, और यही सरकार है जो विकल्प इसने भारत में खड़ा किया है। अखिलेश यादव नहीं ठीक है क्या? नहीं, मायावती 2000 इसमें अखिलेश यादव ने 225 सीट में पूर्व बहुमत में सरकार बनी थी। तब भी जाति आधारित गिनती नहीं करवा पाई। मायावती की भी 204 सीटों पे पूर्व बहुमत में सरकार रही, फिर भी जाति आधारित गिनती नहीं करवाई। सवर्ण लोग हैं जो वो पूरा 100% आरक्षण खा रहे हैं, और बाकी के SC ST OBC लोग हैं जो माइनॉरिटी के हैं उनका आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। सरकार ने जो दिल्ली में सरकार में नरेंद्र मोदी का प्रचार, नरेंद्र मोदी नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। जनता की नज़र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अच्छा, आपको ये सब जानकारी मिलती कहाँ से? बड़ा बढ़िया आप बतला रहे हैं। जब देश में जागृति है, रुकने वाली नहीं है। रेत के मकान ज़्यादा दिन नहीं टकेंगे। अभी यही मैं बात ठीक है, आपके पास में इनको सबको जागृति नहीं है। आप कितनी जागृति? भारत में यूनिवर्सिटी है अगर कोई, जो इतिहास की यूनिवर्सिटी बामसेप यूनिवर्सिटी है, अन्यथा भारत में कोई भी ऐसा कॉलेज डिग्री नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें भारत का इतिहास पढ़ाया जाता हो। ठीक है, और वजह क्या है कि इस सारी आवाज़ों को, हम लोगों की आवाज़ों को दिखाई जाती है। मीडिया गोदी मीडिया है। दिखाएंगे आप अपनी आवाज़? नहीं, आपको आप दिखाओगे वो तो हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, जो गोदी मीडिया जगह जगह टीवी पर बचपन से क्या दिखाई है, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमानों ने भारत पे कब्जा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने भारत पे कब्जा कर लिया होता तो भारत में राष्ट्रीय दर्जे की एक भी पार्टी मुसलमानों की नहीं है। ठीक है, मुसलमानों के लिए आरक्षण ख़त्म हो गया। पहले 33% आरक्षण था, उसका 1.5% बचा है घटा करके। अगर भारत पे कब्जा होता तो अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में निर्णय नहीं होता, निर्णय मस्जिद के पक्ष में होता। ठीक है, मुसलमान आप राम मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। ना तो राम का था ना तो मस्जिद का था। उसमें जब मामला आया, बुद्धिस्ट आया, तो फिर आप मस्जिद का फैसला क्यों आता? इसलिए कि वो कहते हैं कि मुसलमानों का कब्जा, में इसीलिए बता रहा, अगर मुसलमानों का कब्जा होता तो पक्ष तो मस्जिद के हिस्से में जाता। अच्छा। ये बुद्धिस्ट में, पूरा भारत ही बुद्धिस्ट में था पहले। ठीक है, और वजह क्या है कि हम लोगों की सुनवाई तो कहीं होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि कब्जा भाजपा और कांग्रेस एक ही चीज़ है। ममता बनर्जी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, लोग कहते हैं, सरकार कहती है। आप कह रहे हो बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार आनी चाहिए। अभी वर्तमान समस्या, सबसे बड़ी समस्या है EVM मशीन। उसको लेकर क्या करेंगे आप? EVM मशीन में ये समस्या है कि इसमें प्रूफ हो चुका है, साबित हो चुका है कि ये इसमें घोटाला होता है। अगर ये सही होती तो इसमें पेपर टेल मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और 15% जो पेपर टेल मशीन से पर्ची निकलती है, उस पर्ची की 15% सरकार गिनती कराती है, और 15% पे घोटाला नहीं पकड़ा जा सकता है।
ठीक है। 100 में 100 होगी तभी हो। तो वजह क्या है कि ईवीएम ही उनका मेन हथियार है, और ईवीएम जब ख़त्म हो जाएगा तो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री तो सोचो वो गांव का एक पंच नहीं बना सकते हैं। ठीक है।